हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, इससे पहले हम ईवीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं, उनके आंसर को मैच करा चुके हैं, आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताए जाएंगे। अब हम ले आए हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। इसके आंसर अब मैं आपको बताऊंगा, आप अपने आंसर मैच करा लीजिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने सेट ए ले रखा है, यानी ए सेट वाले जो पेपर है वो मैंने ले रखा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चनों को मैच करा लीजिए, क्योंकि हर सेट के क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, जिससे हो सकता है आपको क्वेश्चन ना मिल पाए, आगे पीछे होंगे। जो मेरे उसमें फर्स्ट नंबर पे हो सकता है आपका 10th नंबर पे हो, या जो मेरे 10th नंबर पे क्वेश्चन है वो आपका 25 पे हो, या कितने पे भी हो सकता है। तो आप अपने क्वेश्चन को ढूंढ के उस पर टिक लगा लें। तो आइए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं सभी अपने फ्रेंड्स लोगों को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने आंसर मैच करा सकें। ठीक है, तो देखेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के क्वेश्चनों के आंसर। बिल्कुल सटीक आंसर हैं, आप इनको ध्यान से समझ लें और टिक कर लें। ठीक है, फटाफट देखेंगे, फटाफट हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है। तो संज्ञानात्मक विकास मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड है, प्याजे से। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। तो देखेंगे, इसका आंसर रहेगा एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ठीक है, यानी बी वाला आपका राइट रहेगा। इसके बाद देखेंगे आप, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, पुरस्कार एवं प्रशंसा करना। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला देखेंगे, बिल्कुल तेज तेज करेंगे, फटाफट वीडियो को निकाल देंगे हम, फटाफट ऑप्शन आंसर टिक करके आपको आंसर बता देंगे कि आपके कौन से आंसर राइट हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। देखो, यहाँ पे जो आपका रहेगा आंसर, वो आपका रहेगा फोर्थ वाले का आंसर, वह स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते। यानी ये वाला आपका बिल्कुल सी वाला आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। आगे आ जाइए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। तो कौन निम्नलिखित में, यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति का सटीक व्याख्या नहीं करता। कौन ऐसा है जो उसकी सटीक व्याख्या नहीं करेगा। तो देखो, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी आपका जो होगा ये वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नहीं की बात कर रहा है, तो ये नहीं वाला, ये नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो वो आपका, ये देखो, जितने भी हैं सब अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने आपसे कई बार कहा है, उपरोक्त सभी, तो आंसर वही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, साक्षात्कार विधि जो होती है, शिक्षण विधि नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं सेट पे, सारे क्वेश्चन वही आ रखे हैं, कुछ भी उससे ऊपर नीचे नहीं है। निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल सही बात है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बिल्कुल सही है, सरल से जटिल की ओर बिल्कुल सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तियों को प्रभावित करता है। पहला वाला वंशानुक्रम संबंधी कारक बिल्कुल प्रभावित करेगा, मनोवैज्ञानिक कारक बिल्कुल प्रभावित, परिणामावली बिल्कुल, प्रयोगात्मक कारक नहीं करेगा। यानी जिसमें आपको 1 2 3 मिल रहे हैं वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हम फटाफट इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, आंसर आपको मिल ही जा रहे हैं। ठीक है, आपने टिक देखना है कौन से वाले पे लग रहे हैं, अभी हम समझा नहीं रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकों को ज्ञान प्रदान करता है। बिल्कुल, अभी देखते हैं आगे हमारा क्या रहेगा, ये गलत हो जाएगा। हमारा रहेगा इसका आंसर, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने की सहायता करना। बिल्कुल, मैंने कहा था अवसर प्रदान करना।
अवसर प्रदान करना, विकास करना, या आपको क्या है सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ पे देखो समस्याओं का क्या हो रहा है, समाधान हो रहा है, तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 11th वाले का आपका बी वाला राइट हो चुका है। आगे देखते हैं यहाँ पे वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी सही बात है। तो देखेंगे आप इसका कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। यहाँ पे आपका दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, यानी दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं, प्राकृतिक हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे अगला वाला आप देखेंगे 13 वाले की बात करें तो 13 वाले में आपको क्या कह रहा है, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन, यानी बी वाला जो आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट रहेगा। 14 वाले का आंसर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। तो आपके बिल्कुल जीन पियाजे हैं जिन्होंने ऐसा बताया है कि किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख जाते हैं, यानी सीख लेते हैं। ये विचार किसका है, तो वह आपके हैं बांदुरा। ठीक है, बांदुरा और उसके साथी, जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 वाले पे आ जाइए। कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो वो पहला वाला रहेगा, संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं है। एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या का हल हो गया। इस प्रकार के अधिगम को आप क्या कहेंगे, इस प्रकार के अधिगम को आप क्या कहेंगे, इस प्रकार के अधिगम को आप कहेंगे सूझ द्वारा अधिगम, यानी क्या कहेंगे, सूझ द्वारा अधिगम। इसके बाद 17 वाले हमारा हो गया। 18 वाले का आंसर आप देखेंगे विद्यार्थियों में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकता है, यानी भिन्नता के कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना पड़ेगा। इसका आंसर आपका रहेगा विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। देखेंगे अगला 19 वाला, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। तो ये आपकी होगी शैखी भगाना, ठीक है, बोस्टिंग जिसे आप बोलेंगे। 20 वाले का आंसर आप देखेंगे उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वह आपका रहेगा, आपका इसका आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखें। इसका आंसर आपका रहेगा खोज अधिगम, यानी इंक्वायरी लर्निंग। जो आपका आंसर कौन सा राइट रहेगा, खोज अधिगम यानी इंक्वायरी लर्निंग। बिल्कुल सटीक आंसर, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर, बिल्कुल टिक कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा आपके आंसर कौन से सही कौन से गलत। हिंदी इंग्लिश आप मैच करा लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, खाली हिंदी का उधर ट्रांसलेट करके दे रखा है। ऑप्शन भी बिल्कुल वही हैं, कोई ऑप्शन ऊपर नीचे नहीं है, बस हिंदी टू इंग्लिश हो चुका है और इंग्लिश टू हिंदी है। बस यही फ़र्क आप देखेंगे और कुछ आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका कौन सा हो सकता है, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके के लिए वास्तविक है, यानी जो रियल कंडीशन होती है, यानी जो रियल प्रॉब्लम होंगी उनको क्या करना है, उन पर आपने फोर्स करना है। वही आपके लिए क्या हो, समस्या समाधान की योग्यता के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका होगा। अगला देखेंगे 22 वाले का, पाठ्यक्रम से भाव है। पाठ्यक्रम से क्या भाव होगा, आप यहाँ देखेंगे पाठ्यक्रम से हमारा भाव होता है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कोर्स के लिए जो आपका क्या होगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा। आप यहाँ देखेंगे अगला वाला जो है आपका NIVH संबंधित है किससे, दृष्टि बाधितों से, यानी NIVH आपका किससे संबंधित है, दृष्टि बाधितों से। आप देखेंगे अगला 24 वाला, पूर्व भाषाई बधिरता होती है, वो किससे होती है, भाषा अर्जन से पूर्व, भाषा अर्जन से क्या होगी, पूर्व होगी। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 वाले पे। देखेंगे यहाँ पे श्रवण बाधिताओं के लिए कक्षा कक्ष
व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे अधिक प्रभावशाली है, तो वो आपका वृत्ताकार होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर। कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है, वो आपकी है कौन सी सामान्यकरण की क्षमता, यानी सामान्यकरण की क्षमता जो होती है वो आपकी क्या होगी, मानसिक मंद बालक की नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य ए बी दोनों, यानी ए और बी दोनों होंगे। ए बी सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता दोनों ही क्या होते हैं, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य हैं। एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षकों को बताता है, उसे योग्यता है अभिव्यक्ति प्रवाह की। बिल्कुल बी वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आप यहाँ देखेंगे डिस्फेजिया जो होता है वो भाषीय असामान्यताओं के लिए राइट है, यानी जो डिस्फेजिया होता है वह आपका क्या भाषाई असामान्यता, लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन, संज्ञान जानने की प्रक्रिया जिससे सम्मिलित नहीं है, उसमें आपका क्या होगा, शेखी भगारना, ये वाला बिल्कुल राइट रहेगा। इसी तरीके से हमने ईवीएस सीडीपी के आपको दोनों सेक्शन जो हैं आपके ईवीएस के और सीडीपी के दोनों सेक्शन की ज़बरदस्त वीडियो आपको बना के दे दी है। आप अपने आंसरों को मैच कर लीजिए और जज कर लीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अब वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी और मैथ के क्वेश्चनों की बात करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं मैथ और हिंदी में। सीडीपी और ईवीएस की वीडियो आपके सामने डाल दी गई है, यानी आपको बता दिए गए, अपलोड कर दिए गए हैं क्वेश्चन, तो आप इनको मैच करा लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।